ड्रेस में पहली बार सीता माता देखी। और अगली बात जो कह रहा हूँ वो अगर समझ में आ जाए तो इससे ज्यादा आनंद लेना। सोनल जी एक बात ध्यान रखना, आपने मुझे रावण बताया तो ये बात ध्यान रखना कि सीता को खतरा कभी भी रावण से नहीं हुआ। बहुत सारी बातें कर रही थी, मेरे डील डोल के बारे में बता रही थी। मेरी पर्सनालिटी से आपको क्या इंटरेस्ट? मैं तो ज्यादा टेंशन लेता ही नहीं हूँ। ये तो प्रेम मोहब्बत की कवियत्री है, मैं तो प्रेम मोहब्बत की बातें ही लिखना बंद कर दी। इसलिए बंद कर दी, 17 साल पहले लिखी, फिर बंद इसलिए कर दी क्योंकि 17 साल पहले शादी हो गई, उसके बाद ना प्रेम बचा ना मोहब्बत। सुनिए सर, आपकी भी माइक वाले भैया, आपको तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सबकी आदत का मामला होता है सर। हमारी आदत है, हम रोज कविता पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, तो हमको पता है कि कैसी पढ़ना है। मेरे पड़ोस में तो एक जैन साहब रहते हैं, उनके कपड़े का काम है, दिन भर कपड़े फाड़ते हैं दुकान में। वही आदत पड़ गई। अब जो आदत पड़ गई वो रात की 1:30 बजे नींद में चालू हो गए। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दी खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। ये आदत का मामला। आप देखिए, आप भी वापी वगैरह जाते होंगे, पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि एक हेड साहब की ड्यूटी लग गई चौराहे पर ट्रैफिक में, दिन भर एक ही काम, आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। उनकी आदत पड़ गई, रात की 2 बजे नींद में वही काम घर पर चालू कर दिया। चल लगा साइड में, चल लगा साइड में, घरवाली ने एक दी कान के नीचे। मैं तो कब से ही साइड में हूँ, कोई नो एंट्री में घुसा चला। माइंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक है, लेकिन माइक वाले के लक्षण खराब है। सर आप और हम तो लेट आए, जो शुरू में आ गए उनको पता है, जैसे ही माइक लगाया तो माइक वाले भैया एक ही काम करते हैं, माइक लगाया फिर उसको चेक करते हैं, हेलो चेक, हेलो चेक, आधे घंटे तक चेक करते हैं फिर छोड़ते हैं। अब ये भैया का रोज का काम है तो इनकी आदत पड़ गई, यही काम रात की 1:30 बजे नींद में घर पर चालू कर दिया। हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, खाली चेक ही करेगा तो प्रोग्राम भी चालू होने देगा। तो इसलिए सर मैं कोई टेंशन की बात नहीं करता हूँ। हमारे अतिथि बैठे हैं, क्या बढ़िया खूबसूरत है। चुन्नी सर के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए। क्या पर्सनैलिटी है सर आपकी। और पास में पाटिल सर बैठे हैं, सर प्रणाम। एक बात ध्यान रखिएगा सर, पुरुष के जीवन में 2 ही महिलाएं उसके सर पर हाथ घुमाती है, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ घुमाती है सर पाटिल जी हाथ ज्यादा घूम रहा है आजकल। आदरणीय आप कोने में बैठे हैं तो आपको देखते
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं करता, क्योंकि टाइम ही नहीं है। आप किसी से भी पूछो आजकल, आप चुन्नी साहब से पूछो टाइम है तो कहिए, पाटिल साहब तो टाइम नहीं है। देश की हालत ये हो गई सर कि अंबानी अडानी से लेकर भिखारी तक किसी के पास टाइम नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब इस देश में किसी के पास टाइम नहीं है और देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई, और अगर टाइम होता तो इस धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हम तो बहुत जल्दी में रहते हैं। यहाँ हमारे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो भैया मुझे लेने आए, बाइक से लेने आए स्टेशन पर, मुझे रात की 4 बजे आते ही मैं ऐसे खड़ा हुआ, आके फट से गिरे। मैं दौड़कर उनको उठाने के लिए गया। वो बोले थे भाई रहने दे, ये हमारी उतरने की स्टाइल है। तो ये क्या हम स्टाइल वाले लोग हैं? मैंने कहा ना, मैंने प्यार मोहब्बत लिखना क्यों बंद कर दिया? 17 साल हो गए, न प्रेम बचा न मोहब्बत, लिखना क्यों बंद कर दिया? आनंद लेना के इसलिए लिखना बंद। अच्छा, ये तो नए जमाने के लड़के लड़कियां हैं, है ना? तो हाँ करो, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे विवेकानंद हो गए। ये कि मेरी भावनाएं, मैंने लिखना क्यों बंद कर दिया? कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता? हमारे जमाने की सारी छिपकलियां मगरमच्छ हो गई। इसलिए मैं तो टेंशन ही नहीं लेता हूँ। ये हमारे सुनील जी है, लाफ्टर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। सर पिछले दिनों इनकी नौकरी लग गई साउथ में, वहाँ गए, मकान लिया किराए से। मकान मालिक ने पहली अपने आप खटोला, अपन खाट को कहते हैं, खाट को ही कहते हैं ना, उधर साउथ में चले जाओ, एक एरिया ऐसा जहाँ खटोला पत्नी को कहते हैं। ये वहां गए, मकान मालिक ने पहली शर्त ये रखी कि हम मकान उसको किराए से देंगे जिसके पास खटोला होना चाहिए। उसका मतलब था कि हम परिवार वाले को मकान देते हैं। ये समझे कि ये खटोला मांग रहा है, पलंग मांग रहा है। इन्होंने कहा अब की बार मुंबई जाऊंगा तो ले आऊंगा। ये वहां रहने लग गए, दरी बिछाकर जमीन पर सोते थे। तो मकान मालिक की पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने देखा नौजवान आदमी जमीन पर सोता, उसके घर में टूटा पलंग पड़ा था, उठा के इनको दे दिया। ये उस पलंग पर सोने लगे। फिर मुंबई आए, 2 महीने बाद फिर गए, फिर मकान मालिक खड़ा हो गया। सुनील जी जाकर वापस आ गए, खटोला लेकर नहीं आए। ये बोले जब 2.5 महीने से मेरा काम तेरे ही खटोले से चल रहा है, तो मुझे अपना लाने की क्या जरूरत है? और आप देखो सोनल जी और दोनों बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जीजा साली बैठे हैं। इनको और भी कोई लाइट चलवाना है। सर पूरे स्टाफ को लाइट की परेशानी है, आपका खुद का पावर प्लांट है। मैं तो चालू रखूंगा सर, पर मुझे इनका यही समझ में नहीं आ रहा कि स्टाफ नया है या क्या, इनको खटके ही पता नहीं है कौन सा खटका दबाना है। और इधर सेटिंग की बात कर रहे हैं। देखो मैं तो प्रेम मोहब्बत इसलिए, ये मैंने कहा ना, देखो आप जीजा साली लगते हैं, और जीजा जी के लिए साली ही है जो कुछ है, साला तो बिना काम का ही होता है। सब सही बता रहा हूँ। जीजा जी के लिए साली और साले में क्या अंतर होता है? आनंद लेना कि साली गुलाब है और साला जुलाब है। अब आनंद लेना, साली और साले में क्या अंतर होता है कि साली गुलाब है, साला जुलाब है, साली सरकार है, साला भ्रष्टाचार है,
साली प्रियंका चोपड़ा है, साला प्रेम चोपड़ा है, साली फायदा ही फायदा है और साला आतंकी अलकायदा है। क्या साला आतंकी अलकायदा है, साली नैनीताल है और साला पोपटलाल है। क्या साली नैनीताल है, साला पोपटलाल है, साली करंट है, साला वारंट है, साली मीठे अंगूर है, साला महिषासुर है, साली बसंत पंचमी है और साला नाग पंचमी है। लेकिन मेरा सर पाटिल साहब, मेरा साला तो और भी बड़े वाला है कि मेरा साला बहुत हिम्मत वाला, कि मेरा साला बहुत हिम्मत वाला देखते ही देखते ठेंगा दिखा गया, विस्की के पैसे लिए और ठगुआ टिका गया। कि विस्की के पैसे लिए और ठगुआ टिका गया। अब वो खुद का स्कॉच का भर के प्याला आना तिरछा चल रहा है, मेरे ही पैसे की पीकर मुझे ही तेवर दिखा रहा है। कि मुझे ही तेवर दिखा रहा है। उसकी बहन की नजर में ये विवेकानंद है, कहती है लड़कियों में फेमस है देवानंद है, लेकिन ये देवानंद जब जब साथ होता है मेरी किस्मत पलट जाती है। ये साला साथ हो तो जेब तक कट जाती है। ताली बजा है मतलब। देखिए मैं तो प्रेम मोहब्बत सर इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, जैसा ये बता रही थी कि एक तो हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फेट नहीं, वो तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मेरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा, क्या बताओ कैसे मेरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। क्या खुद भले ही सुर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और लड़कों सुनना, कल जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। मेरे से तो सर पाटिल साहब मेरी पत्नी बोली, आप सब पे कविता सुना तो मुझ पे भी कुछ सुना। मैंने कहा कि देख देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तुम मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोचन। मैं इससे ज्यादा टेंशन ही नहीं लेता हूँ, काय के लिए लेना। अच्छा ये तो संस्कारों का मामला है सर। मेरे पड़ोस में एक एसपी साहब रहते हैं, सिंह साहब, उनका 5 साल का लड़का है, उसका नाम है जय कुमार सिंह। और उसके पिताजी ने कहा कि देख बेटा कोई भी नाम पूछे तो ये नहीं कहना कि जय सिंह हूँ मैं, ये कहना कि मैं जय कुमार हूँ और एसपी सिंह साहब का लड़का हूँ। भाभी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि यह अच्छे संस्कार नहीं है, इसमें अहम झलकता है। उन्होंने कहा बेटे से कि देख बेटा कोई भी नाम पूछे तो ये कहना कि मेरा नाम जय कुमार सिंह है, ये नहीं कहना कि मैं एसपी सिंह साहब का लड़का हूँ। यह गलत बात है। 3 दिन पहले सोनल जी और ये दोनों मेरे घर आए, हम एसपी साहब के यहाँ मिलने गए। सुनील जी ने उस बच्चे से पूछ लिया बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो कि जय कुमार सिंह। सुनील जी बोले कि आप एसपी सिंह साहब के लड़के हो। लड़का बोला पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती। तो इसलिए आप मुझे आनंद के साथ सुनो। क्या है, हम आप नए जमाने के हो, मैं हमारे चुन्नी सर, पाटिल सर,
हम 4-5 लोग मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए गोवर्धन परिक्रमा पे। तब ये हुआ कि यात्रा में कहीं भी अगर किसी महिला पर निगाह पड़ जाए, पड़ सकती है, मानव शरीर है, सामने आया तो दिखता है, अगर निगाह पड़ जाए तो तुरंत भगवान से क्षमा मांगना, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। यात्रा शुरू हुई, 5 मिनट बाद एक आवाज आई, हे प्रभु मुझे माफ कर दो। सारे के सारे चिल्लाए, किधर है? ये मानव प्रकृति होती है। और आदमी को क्या चाहिए? चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा। आनंद ले लेना कि आदमी को क्या चाहिए कि चाय हो गरम, पत्नी का दिमाग हो ठंडा, पड़ोसन की हो मुर्गी, अपना हो अंडा, मोबाइल टाइम टेबल से चार्ज हो जाए, गलती से साल भर का रिचार्ज हो जाए, सुबह शाम गर्लफ्रेंड से बात हो जाए, और पत्नी मायके जाए तो एक आध बार मुलाकात हो जाए। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? तो इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए कि पुरानी सेटिंग बच्चों से मामा ना बुलवाए, पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पड़ोसन हंस के पूछ ले आप कैसे हो, रास्ते चलते लड़कियां बोले आप सलमान जैसे हो, ससुराल में साले अटेंशन रहे खड़े और साली जीजाजी कर गले पड़े। इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए? इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? और 4 पंक्तियां और सुनना आनंद के साथ कि इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसे सीधी हो लुगाई, कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, दोस्त का रोज शाम फोन आ जाए, पार्टी का हो गया इंतजाम, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाई है, छोड़ कर आ जा सारे काम, 4 पेट के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पेट के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले। इससे ज्यादा अपने को और क्या चाहिए? लेकिन आपको, हमको, सबको क्या चाहिए? वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अब जरा आप अपना जोश दिखाना कि हमको क्या चाहिए कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो, कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नजर रहे नीची, ऊंचा हमारा भाव रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत को विश्व पटल पर सम्मान मिले और हमें हर जन्म में ये धरती हिंदुस्तान मिले। इससे ज्यादा आप वाकई में लाजवाब सुन रहे। मैं, सुनील जी और सोनल जी, हम आपके बीच में आज आए हैं आदरणीय चुन्नी सर, पाटिल सर, इनके आदेश पर। आपका आज का फेस्ट का लास्ट दिन है। मैं चाहता हूं कि आपने मुझे बहुत प्यार से सुना, लेकिन मैं देश की एक महनी कवियत्री को, जिनको आपने 2 साल पहले भी अतिथि के रूप में सुना था, मैं चाहता हूं कि इनकी प्रेम मोहब्बत की कविताओं को सुनने के लिए, उनके हास्य को सुनने के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपकी तरफ से। मैं आपका वकील हूं और आपकी तरफ से उनके लिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि वो इस माइक पर आए कि हसरतें हजार लिए हैं, निदान हो जाए। बस अब संभाल लेना 4थी पंक्ति और आपकी तालियां सोनल जी को माइक पर बुलाए कि हसरतें हजार लिए हैं, निदान हो जाए, हम जिंदा हैं, हमें भी इत्मीनान हो जाए, और तुम्हारे लबों पर खामोशी अच्छी नहीं लगती, जरा भर गुनगुना दो तो ये महफिल जवान हो जाए। बड़ा जोरदार तालियों से बुलवाए। खाने नहीं दोगे तो फिर यह शौचालय की जरूरत काय के लिए? अच्छा, बात यहाँ तक की तो ठीक था। उधर राहुल गांधी कहते कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है
वहां शौचालय है। इसलिए में ऐसा कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मोदी जी तो बहुत कलाकार हैं, तो जमाने भर के सर पटेल सर चिल्ला रहे हैं मोदी जी आकर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएगा। आप भरोसे भी मत रहना है, नहीं सही कह रहा हूं मैं। मोदी जी अकेले क्या करें, हम तो हिंदुस्तान के इतने करामाती लोग हैं कि जहाँ हम रहे वहां भ्रष्टाचार चालू कर दे। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए, तखम इंजीनियर है अंदर ले लो। दूत ने कहा कि अंदर तो ले लूंगा, पर यह दरवाजा ठोक ठोक कर तुमने तोड़ दिया, अब तुम इंजीनियर हो तो ये बताओ कि इसकी मरम्मत में खर्च कितना आएगा। दूत ने सबसे पहले पाकिस्तान वाले से पूछा, तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा। रहीम बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपए का। तो कैसे, तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने चीन वाले से पूछा, तू बता रहे चीन पांचों खर्च कितना आएगा। वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपए का। तो कैसे, तो 4 की लेबर, 4 का मटेरियल और 4 मेरे। अब अपने भारत के गुजराती का नंबर आया, उससे दूत ने पूछा क्यों खर्च कितना आएगा। वो बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपए का। कि वो 29,000 का कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे। मुसाफिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पूरी लक्ष्मी समझ में आया तो ठीक ताली बजाना। उसने कहा कि क्यों 29,000 कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बच्चे 9,000 को इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने को करने की क्या जरूरत है। तो हम तो गुजरात के लोग ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। अच्छा आप देखो मोदी जी हैं, मोदी जी ने कितने कलाकार हैं। एक बाबा है रामदेव बाबा, उनको व्यापारी बना दिया। बाबा जी ने भी एक आंख बंद करके दनादन सब पतंजलि का सामान बेच दिए। अच्छा बाबा जी कितने कलाकार हैं, आप तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, बात समझेंगे कितने कलाकार हैं। बाबा जी इतने कलाकार हैं कि पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। अच्छा बाबा जी से मेरी तो कट्टर दुश्मनी, क्योंकि बाबा जी बैठ गए दिल्ली में, भारत स्वाभिमान, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मेरी कट्टर दुश्मनी इसलिए क्योंकि आज से 17 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानिएगा मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठकर चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी ऐसे ही लाओ, बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, आप पैरों के वापस लाओ। यहाँ तक कि दुश्मनी कट्टर दुश्मनी कोई बात आप तक पहुंचे तो आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लगा कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। देखिए समय की सचमुच मर्यादा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमने 3 दिवाली मनाई, जो गीत आदरणीय सोनल जी ने भी पढ़ा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमने 22 जनवरी को दिवाली क्यों मनाई, कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लग दिया। दिल्ली की कुर्सी पर यहाँ के नरेंद्र मोदी जब बैठे तो उन्होंने कैसे इतिहास बदला। ये गर्व पूरे हिंदुस्तान को और गुजरात को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लिख दिया, और सरयू के जल में थोड़ा अष्टगंध डालकर दुष्टों की छातियों पे राम राम लिख दिया। और क्या है अयोध्या पूरे देश के लिए, कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, सूरज के वंशजों ने संवारी है अयोध्या, और बाबर के बाप दादा की जागीर नहीं है, सदियों से हमारी थी, हमारी है अयोध्या। बहुत